भाई एक बहुत ही कड़वा और ब्रूटल सच सुन लो कि तुम कैमरे के सामने ना अंधे हो। तुम्हें ऊपर ऊपर से लगता है कि तुम एक वीडियो बना रहे हो, लेकिन एक असलियत, एक सच्चाई ये है कि तुम इस काले लेंस के साथ में, तुम इस काले शीशे के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हो वीडियो बनाते वक्त। ज्यादातर इंडियन क्रिएटर्स जब लेंस के सामने आते हैं और उनकी कैमरे के सामने आके बोलने की बारी आती है ना, तो उनकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे किसी पड़ोस की शादी में कोई दूर का रिश्तेदार स्टेज पे चढ़ा दिया हो बोलने के लिए। अजीब सी बॉडी लैंग्वेज रहती है और शर्मीली सी आंखें रहती हैं, एक फेक सी स्माइल रहती है चेहरे पे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम स्क्रीन पे अपने आप को देखकर बोलोगे ना, तो तुम ज्यादा अच्छे दिखोगे क्योंकि तुम अपने बाल और एक्सप्रेशंस चेक कर सकते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही तुम लेंस से हटकर स्क्रीन पे अपनी शक्ल देखते हो, तुमने व्यूअर के साथ आई कांटेक्ट तोड़ दिया। इंसानी साइकोलॉजी में जब कोई बात करते वक्त आंखें चुराता है ना, तो दिमाग उसे झूठा या अनकॉन्फिडेंट डिक्लेयर कर देता है। पिछले चैप्टर्स में हमने गियर, बैकग्राउंड, लाइटिंग, ऑडियो, वॉइस एक्टिंग सब सेट कर लिया, पर अगर तुम लेंस में देख नहीं सकते तो ये सब बर्बाद है। इस चैप्टर में मैं तुम्हारे दिमाग से कैमरा शाइनेस का भूत निकालूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि उस काले लेंस को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। तैयार हो जाओ द लेंस कनेक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 1, द ब्लैक होल ऑब्सेशन, यानी लेंस वर्सेस स्क्रीन ट्रैप। लोग सोचते हैं कि स्क्रीन पे देखने से फ्रेम चेक होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये व्यूअर के साथ धोखा है, बुराई है। इंसानी दिमाग मिरर न्यूरॉन्स पे चलता है। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तभी हम उसे ट्रस्ट कर पाते हैं। तुम्हारे फोन या कैमरा की स्क्रीन लेंस से 1 से 2 इंच दूर होती है। जब तुम स्क्रीन पे देखते हो तो व्यूअर को लगता है तुम उसके कान या उसकी ठोड़ी पे देख रहे हो, यानी कि उसकी चिन पे देख रहे हो। इसे कहते हैं पैरालेक्स एरर इन ह्यूमन कनेक्शन। इसका मतलब यह है कि व्यूअर को लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी आंखों का एंगल सिर्फ 3 से 5 डिग्री शिफ्ट होता है, पर साइकोलॉजिकल लेवल पे कनेक्शन 100% टूट जाता है। ये रहा चीट कोड, और इस चीट कोड से तुम सिर्फ तब रिलेट कर पाओगे जब अगर तुमने पास्ट में टॉकिंग हेड रिकॉर्डिंग की होगी कभी, और कंफ्यूज आए होंगे कि कैमरे के लेंस में देखूं या स्क्रीन पे। तो चीट कोड ये है कि अपनी स्क्रीन पे एक छोटा सा काला कागज यानी ब्लैक टेप चिपका दो जहां तुम्हारा चेहरा दिखता है। अपने आप को देखने का रास्ता ही बंद कर दो। तुम्हारी सिर्फ एक ही मंजिल होनी चाहिए, वो लेंस के अंदर का अंधेरा। जब तुम उस लेंस होल में देखते हो तभी तुम व्यूअर की रूह में झांक रहे होते हो। पॉइंट नंबर 2, आई लेवल कैमरा यानी फ्रेमिंग की पावर डायनेमिक्स। लोग सोचते हैं कि कैमरा कहीं भी रखो, बस चेहरा साफ आना चाहिए। गलत। कैमरे का एंगल व्यूअर के सबकॉन्शियस दिमाग को मैसेज भेजता है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल स्टेटस हायरार्की। लो एंगल यानी नीचे से ऊपर। अगर कैमरा नीचे है तो व्यूअर को लगता है तुम एरोगेंट हो और उन्हें नीचा दिखा रहे हो। हाई एंगल यानी ऊपर से नीचे। अगर कैमरा ऊपर है तो तुम कमजोर और लाचार दिखते हो। देसी ऑडियंस में बराबरी बहुत मैटर करती है। हमेशा लेंस को अपनी आंखों के बिल्कुल पैरेलल यानी 0 डिग्री टिल्ट पे रखो। जब तुम आई टू आई लेवल पे होते हो तभी व्यूअर तुम्हें अपना मेंटोर या भाई मानता है। अगर कैमरा 1-2 इंच भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा इंप्रेशन चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ब्लिंक रेट मास्टरी यानी एंजाइटी का बायोलॉजिकल सिग्नल। लोग सोचते हैं कि पलक झपकाना तो नेचुरल है, इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। ये तुम्हारी चोरी पकड़ लेता है। बायोलॉजी कहती है कि जब इंसान डरता है या झूठ बोलता है तो उसका ब्लिंक रेट यानी पलक झपकाने की रफ्तार बढ़ जाती है। एक आम इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक झपकाता है, पर कैमरे के सामने लोग 40 से 50 बार करने लगते हैं। इसे कहते हैं वोकल विजुअल सिंक्रोनी। इसका मतलब यह है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट बात कर रहे हो पर तुम्हारी आंखें लगातार फ्लिकर कर रही हैं, तो व्यूअर का दिमाग सिग्नल देगा कि यह बंदा डर रहा है, इसे खुद अपनी बात पे यकीन नहीं है। ये रही एक्सरसाइज। शूटिंग से पहले 30 सेकंड का स्टेयर चैलेंज करो, बिना पलक झपकाए लेंस में देखो। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाएगा और वीडियो में तुम काम और फोकस्ड दिखोगे। 3 पॉइंट्स हो गए ना। लेंस में देखो, स्क्रीन पे नहीं। कैमरा आईज के लेवल पे रखो और ब्लिंक रेट को जितना कम हो सके उतना कम रखो। ये 3 चीजें 0 पैसे की हैं, इसमें कोई रुपया नहीं लगता। लेकिन तुम्हारी वीडियो में तुम्हारी ऑडियंस के साथ जो ट्रस्ट बनने वाला है तुम्हारा, उसको ये 10 गुना बढ़ा देती हैं। ये सब साइंस है, कोई ओपिनियन नहीं। अब आगे की चीजें सुनो, वो और ज्यादा पावरफुल हैं। पॉइंट नंबर 4, द फ्रेंड मेंटल इमेज यानी प्लास्टिक को इंसान बनाओ। लोग सोचते हैं कि कैमरा एक मशीन है, उससे क्या बात करना। कैमरा मशीन नहीं, एक गेटवे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम एक प्लास्टिक और कांच के डब्बे से बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी आवाज और एक्सप्रेशंस फेक हो जाते हैं। लेंस को लेंस मत समझो। इमेजिन करो कि उस लेंस के पीछे तुम्हारा वो एक सबसे पक्का दोस्त बैठा है जिसे तुम ये बात समझा रहे हो, या फिर कोई भी वो बंदा जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, आइडिया, टॉपिक या कॉमेडी के लिए फिट बैठेगा। सोचो कि वो बैठा है कैमरे के पीछे। ये रहा है लेंस के ठीक ऊपर या साइड में अपने उस दोस्त की या किसी ऐसे इंसान की जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो एक छोटी सी फोटो चिपका दो। जब तुम उसे देखकर बोलोगे तो तुम्हारे चेहरे पे नेचुरल एक्सप्रेशन आएंगे जो किसी मशीन के लिए नहीं आ सकते। व्यूअर को लगेगा तुम उसे देख रहे हो। तुम्हारे एक्सप्रेशंस नेचुरल हो जाएंगे, कैमरा टॉकिंग नहीं। पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस और फोकल लेंथ यानी नोज डिस्टॉर्शन की फिजिक्स। लोग सोचते हैं कि कैमरा जितना पास होगा उतना कनेक्शन अच्छा बनेगा। नहीं, कनेक्शन बने ना बने तुम्हारा चेहरा आलू जरूर बन जाएगा। फोन का कैमरा वाइड एंगल होता है। अगर
अगर तुम लेंस के बहुत पास यानी 2 फीट से कम जाओगे तो ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन होगा। इसमें तुम्हारी नाक बड़ी दिखेगी और कान छोटे दिखेंगे। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। व्यूअर को तो पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर तुम्हारा चेहरा अजीब लगेगा। कैमरे से कम 3 से 4 फीट दूर बैठो और थोड़ा जूम कर लो। डिजिटल जूम नहीं, ऑप्टिकल या बस फ्रेम क्रॉप करो। इससे तुम्हारा चेहरा फ्लैट और नेचुरल दिखेगा। इसे द इंटीमेसी बबल कहते हैं। इतने पास रहो कि कनेक्शन बने, पर इतने पास मत जाओ कि व्यूअर को घुटन होने लगे। ये वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले चैप्टर में हमने कैमरा फ्रेमिंग के लिए सीखा था। हर चीज में एक स्वीट स्पॉट होता है। पॉइंट नंबर 6, डायनेमिक हेड मूवमेंट यानी स्टैच्यू एरर से बचो। लोग सोचते हैं कि एकदम सीधा बैठना प्रोफेशनल होता है। नहीं, वो स्टिफ और रोबोटिक होता है। अगर तुम बिल्कुल नहीं हिलोगे तो व्यूअर का दिमाग 2 मिनट में वीडियो को स्टिल इमेज समझकर इग्नोर कर देगा। मूवमेंट लाइफ दिखाती है। इसे कहते हैं माइक्रो नोड्स। बोलते वक्त हल्का सा सर हिलाना, थोड़ा आगे झुकना इंपोर्टेंस दिखाने के लिए, या थोड़ा पीछे हटना स्पेस देने के लिए। ये वीडियो में रिदम पैदा करता है। पर एक वार्निंग, इतना भी मत हिलो कि व्यूअर का सर घूम जाए। मूवमेंट इंटेंशनल होनी चाहिए। जब कोई इंपोर्टेंट पॉइंट बोलो तो लेंस की तरफ 2 इंच आगे झुको। इसे कहते हैं लीन इन टेक्निक। ये व्यूअर को मैसेज भेजता है कि ध्यान से सुनो, अब कुछ बड़ा आने वाला है। 6 पॉइंट्स हो गए ना। लेंस में देखो, आई का लेवल रखो और ब्लिंक रेट को कम करो। दोस्त की फोटो चिपकाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो और इंटेंशनल मूवमेंट दो। ध्यान से देखो, इन 6 के 6 पॉइंट्स में तुम्हें किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग का काम है, पैसे का नहीं। और यही तो इस पूरे मॉड्यूल का कोर मैसेज है। अब लास्ट के 4 पॉइंट्स और सुन लो, ये सारे के सारे फिनिशिंग टचेस हैं। पॉइंट नंबर 7, पोस्चर और स्पाइन यानी कॉन्फिडेंस का आर्किटेक्चर। लोग सोचते हैं कि बैठना तो बैठना है, कैसे भी बैठो। तुम्हारा पोस्चर तुम्हारी अथॉरिटी को दिखाता है। अगर तुम बैठ के रिकॉर्डिंग करते हो, अगर तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं, तो तुम्हारी आवाज दबी हुई आएगी, क्योंकि चेस्ट रेजोनेंस खत्म हो जाएगी और तुम लाचार दिखोगे। इमेजिन करो कि तुम्हारे सर के बीच से एक इनविजिबल धागा ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को सीधा खींच रहा है। जब तुम सीधे बैठते हो तो तुम्हारा डायफ्राम खुल जाता है, आवाज में एक भारीपन आता है और लेंस में तुम्हारा लुक हाई स्टेटस लगता है। देसी ऑडियंस को वही मेंटोर पसंद है जो तनकर कॉन्फिडेंट से खड़ा हो सके। पॉइंट नंबर 8, माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी मसल ट्रूथ। लोग सोचते हैं कि स्माइल मतलब सिर्फ फोटो का फैलाना। ये फेक स्माइल पकड़ी जाती है। इंसानी दिमाग लाखों सालों से झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट हो चुका है। जब तुम सिर्फ होठों से मुस्कुराते हो तो तुम्हारी आंखों के पास की मसल्स यानी ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्लाई नहीं हिलती। इसे कहते हैं ड्यूशेन स्माइल वर्सेस पैन एम स्माइल। असली स्माइल आंखों से शुरू होती है। अगर तुम लेंस कनेक्शन चाहते हो तो अपनी आंखों से मुस्कुराना सीखो। इसे स्माइज यानी स्माइलिंग विद द आईज कहते हैं। जब तुम्हारी आंखों में वो चमक और हल्की सी झुर्री आती है, तब व्यूअर को लगता है तुम सच्चे हो। कैमरा झूठ नहीं छुपा सकता, वो उसे एम्पलीफाई कर देता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडियन ऑडियंस ट्रस्ट के मामले में बहुत सेंसिटिव है। एक फेक स्माइल पकड़ने में उन्हें 2 सेकंड लगते हैं बस। पॉइंट नंबर 9, द सिंगुलर एड्रेस यानी 1 to 1 वर्सेस क्राउड। लोग सोचते हैं कि हेलो दोस्तों, कैसे हो सब, अच्छी ओपनिंग है। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तुम दोस्तों या सब बोलते हो तो तुम एक भीड़ से बात कर रहे हो, पर व्यूअर अकेला बैठा है अपना फोन पकड़ के। उसे भीड़ का हिस्सा बनना पसंद ही नहीं है। इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड इंटीमेसी। हमेशा इस तरीके से बात करो जैसे तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो। सोचो, हेलो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट है, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये एक पर्सनल सीक्रेट जैसा साउंड कर रहा है। जब तुम सिंगुलर एड्रेस करके लेंस में देख रहे होते हो तो व्यूअर को ऐसा लगता है जैसे ये पूरी की पूरी वीडियो, ये चैप्टर या फिर कोई और वीडियो सिर्फ उसके लिए बनी है। कनेक्शन कभी भी ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे बनता है। ये वही चीज है जैसे तुम मैक्सिमम प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस में देखोगे, मैं हमेशा ऐसे बात करता हूं जैसे मैं किसी रियल इंसान से इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 10, द सेकंड लीड इन यानी कि तूफान से पहले की खामोशी। लोग सोचते हैं कि जैसे ही रिकॉर्ड बटन दबाओ बोलना शुरू कर दो। नहीं, ये वीडियो को जंपी बनाता है। ज्यादातर नए क्रिएटर्स रिकॉर्ड दबाते ही उछलने लगते हैं। इससे एडिटिंग में ट्रांजिशन घटिया लगता है। इसे कहते हैं द प्रेडेटर स्टेयर। रिकॉर्ड बटन दबाओ, 3 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहो और लेंस के अंदर एकदम गहराई से देखो। एक हल्की सी स्माइल दो, फिर बोलना शुरू करो। ये 3 सेकंड का साइलेंस और स्टेयर व्यूअर को लॉक कर देता है। उसे लगता है तुम तैयार हो और तुम्हारे पास कंट्रोल है। वीडियो का शुरू का 3 सेकंड ही डिसाइड करता है कि वो वीडियो पूरी देखेगा या नहीं। इसे कॉन्फिडेंस का बफर कहते हैं और एडिटिंग में भी ये 3 सेकंड का बफर काम आता है क्योंकि तुम्हें क्लीन कट मिलता है बिना किसी झटके के। हम इंडियंस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि बस लगातार बार बार हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं जो अकेले में फोन से बात कर रहा हूं। पर ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना, ये तुम्हारे बिल्स पे नहीं करेंगे। लेंस के सामने शर्माने का मतलब है अपनी ग्रोथ को रोकना। जिस दिन तुमने लेंस को अपने एक फैन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम्हारी आवाज और आंखों में वो जादू आ जाएगा जो बाकी क्रिएटर्स, नए कंटेंट क्रिएटर्स, नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते रहते हैं। भारत में लोग भरोसा खरीदते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं। और भरोसा आंखों से बनता है। अगर तुम लेंस में देख के ढंग से बात नहीं कर सकते तो तुम इस देश में तो कंटेंट क्रिएटर ढंग के नहीं बन सकते। यह कड़वी सच्चाई है,
पर सच्चाई है। ये 10 पॉइंट्स मिलकर तुम्हारी लेंस कनेक्शन को एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाते हैं। ब्लैक टेप से धोखा बंद होगा, आई लेवल से बराबरी आएगी, ब्लिंक कंट्रोल से कॉन्फिडेंस दिखेगा, दोस्त की फोटो से नेचुरल एक्सप्रेशन आएंगे, सही डिस्टेंस से चेहरा नेचुरल दिखेगा, मूवमेंट से लाइफ आएगी, पोस्चर से अथॉरिटी आएगी, आंखों की स्माइल से ट्रस्ट आएगा, सिंगुलर एड्रेस से कनेक्शन बनेगा और 3 सेकंड लीड, इससे कंट्रोल दिखेगा। थ्योरी बहुत हो गई, अभी इसी वक्त अपने फोन का कैमरा ऑन करो। स्क्रीन पे जहां तुम्हारा चेहरा दिख रहा है ना, वहां एक काला कागज चिपका दो। कैमरे को अपनी आंखों के बराबर लेवल पे रखो, लेंस में देखकर 60 सेकंड्स तक सिर्फ ये बोलो, मैं लेंस से डरना छोड़ रहा हूं क्योंकि ये लेंस ही मेरी कामयाबी का रास्ता है। चेक करो, क्या तुम्हारी पलक ज्यादा झपकी? क्या तुमने आंखें चुराई? अगर हां, तो ये एक्सरसाइज रोज करो जब तक नेचुरल ना हो जाए। ये एक्सरसाइज मॉड्यूल 4 की सबसे जरूरी एक्सरसाइज है, इसे स्किप मत करना। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि लेंस कनेक्शन ही व्यूअर कनेक्शन है। तुम चाहे कितनी भी अच्छी लाइटिंग लगा लो, कितना भी अच्छा ऑडियो सेट कर लो, अगर तुम लेंस में नहीं देख सकते तो व्यूअर तुमसे कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा कभी। ये मॉड्यूल 4 का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल चैप्टर है। लेंस का काम लॉक हो गया ना, लेकिन व्यूअर को सिर्फ थोबड़ा दिखाने से काम नहीं चलेगा। व्यूअर को कुछ और भी दिखाना पड़ेगा जिससे उसका डोपामीन बीच बीच में रीसेट होता रहे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बी रोल थिंकिंग की, यानी कि कैसे सिर्फ कैमरे के सामने आके बड़बड़ बड़बड़ करने से ज्यादा बेटर है कभी कभी बी रोल्स लगाना, फुटेजेस लगाना, फिल्मिंग का एक बड़ा सीक्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।